अरे भैया क्या कर रहे हो? बच्ची को दरिया में फेंक रहा हूँ, तुझे दिख नहीं रहा? नन्ही की जान जैसी बच्ची को फेंक रहे हो, ऐसा मत करो भाई। पूरे 5 साल से मन्नत मांग रहा था। मुझे क्या चाहिए था? एक बेटा, लेकिन मिला क्या? ये मनहूस बेटी। मैं क्या करूँगा इसका? भैया इसे फेंकने से क्या होगा, ये तुम्हारी औलाद है, पालो ना इसे। ओ भाई, ये सब कहना आसान है, मेरे पास नौकरी तक नहीं है, घर में खाने के फाके पड़े हुए हैं। कैसे पढ़ाऊंगा इसे? कैसे इसकी शादी करूंगा? कहाँ से लाऊंगा जहेज? ये सब कैसे करूंगा? कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? भाई ये सब मालिक की देन होती है, प्लीज ऐसा मत करो। एक काम करो, अगर तुम इसे नहीं पाल सकते ना तो ये मुझे दे दो, मैं इसे पाल लूंगा। आपको दे दूं? हाँ, तुम तो इसे मार रहे थे ना, बस ये मुझे दे दो, मैं इसे पाल लूंगा। ये लो पकड़ो। ठीक है। सुनो, आज के बाद ना इसे कभी भी मेरे सामने मत लाना, ठीक है? और हाँ, ऐसा समझो तुम और मैं कभी मिले ही नहीं। ठीक है। माँ, माँ किधर है? जी बेटा, ये क्या है? माँ ये छोटी सी गुड़िया है, देखो ना इसे। भाई ये कौन है, कहाँ से मिली? भाई ये मिली नहीं, एक आदमी ना इसे दरिया में फेंक रहा था, वो मारना चाह रहा था इसे। मेरी नजर पड़ी तो मैंने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो? उसने बोला मेरे हालात तो वैसे खराब हैं, मैं गरीब हूँ, मैं इसे नहीं पाल सकता, इसलिए इसे दरिया में फेंक रहा हूँ। इस बच्ची को देख कर ना मेरे दिल में बहुत रहम आया। मैंने बोला भाई ऐसा मत करो, इस बच्ची का क्या कसूर है, ये मुझे दे दो, इसलिए मैं इसे घर ले आया। भाई एक बात बताओ, अपने हालात तो पहले से ठीक नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम इसे कैसे पालेंगे? भाई खुदा का खौफ करो, ये क्या कह रहे हो? वो तो चलो दरिंदा था, क्या मैं इसे फेंकने देता? इंसानियत भी कोई चीज होती है। भाई मेरे कहने का मतलब है तुम अपने गले में मुसीबत को क्यों डाला है? पुलिस को कॉल करके इसे यतीम खाने में भिजवा देते। भाई एक बात बोलूं, अल्लाह ताला ना सबको अपनी अपनी किस्मत का रिज़्क देकर ही पैदा करता है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो भाई? 1 मिनट पकड़ो, इसे कॉल आ रही है। हेलो, कैसे हो सुलेमान भाई? कौन बोल रहा है? जी वकील बोल रहा हूँ आपका। अरे इरफान साहब माफ कीजिए, मुझे पता नहीं चला, नया नंबर था, बोलिए। अरे सुलेमान भाई, आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? अरे वो जो आपकी जमीन का केस चल रहा था ना, हाँ जी। वो आपके हक में आ गया है। क्या सच में? भाई बिल्कुल सच कह रहा हूँ, 70 लाख रुपए की जमीन आपके नाम पर हो गई है। अरे इरफान साहब, आपके मुंह में घी शक्कर, आपने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। मैं अभी वहाँ आकर आपसे मिलता हूँ। हाँ जल्दी आइए और मिठाई भी लेकर आना। ठीक है। क्या हुआ भाई? भाई ये पूछ क्या नहीं हुआ, वो जो हमारी रोड वाली 70 लाख रुपए वाली जमीन नहीं थी, जिसका हम एक बार केस हार गए थे, जिसकी हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी, अब दोबारा उस केस का फैसला पक्का पक्का हमारे हक में आ गया है, यानी 70 लाख रुपए वाली जमीन हमें वापस मिल गई है। क्या सच में? सच कह रहा हूँ भाई। और आपको पता है ये सब क्यों हुआ? जिसकी वजह से तुम गुस्सा हो रहे थे ना, इस बच्ची के इस घर में कदम रखते ही हमें खुशखबरी मिल गई, ये सब इसी की वजह से हुआ। सच कह रहे थे भैया आप, ये हमारे घर में आई तो हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई। अब हम इसे पालेंगे भी, इसे पढ़ाएंगे भी और इसकी अच्छी परवरिश भी करेंगे। ये हुई ना बात, मैंने तुम्हें कहा है ना, हर इंसान अपना रिज्क लेकर ही पैदा होता है, बस हम इंसान ही हैं जो दुनिया की लालच में ना उम्मीद हो गए हैं। बिल्कुल बेटा। दोस्तों, रिज्क देने वाली अल्लाह ताला की जात है। कभी भी अपने बच्चों के लिए इस बात पर परेशान मत हो कि रोजगार नहीं होगा तो इनका क्या होगा। एक बात याद रखें, हर इंसान को अल्लाह ताला उसका रिज्क देकर ही पैदा करता है।